एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज एक बार फिर बिहार की राजनीति को टटोलते चले जाइए, क्योंकि इस वक्त में जो चुनाव का माहौल बिहार में राजनीतिक सरगर्मियों को गर्म करता हुआ नजर आ रहा है, तो लोगों का डिमांड बिहार चुनाव के संदर्भ को जानने को लेकर पूरी तरह से स्पष्ट होता हुआ दिखता है। इसी को लेकर श्रोता कमेंट्स जरूर कर रहे हैं, तो समझते चले जाइए। आज फिर एक बार बिहार की राजनीति को अपने अंदाज से टटोलने की कोशिश करते हैं। कल जिस तरह राहुल गांधी का बिहार दौरा के बाद जिस तरह का बवाल कांग्रेसियों ने काटा और सरकार जो सत्ते में आ गई, और नीतीश की सरकार ने राहुल गांधी के कार्यक्रम को रोकने के लिए जो सरकारी तंत्र के द्वारा फरमान जारी किया, उसका तो नजारा ही कुछ और था। समझ से परे है कि देश के प्रतिपक्ष का नेता का कार्यक्रम को रद्द कराने की आवश्यकता नीतीश की सरकार को क्यों पड़ी। कहा जा रहा है कि दरभंगा के डीएम का यह आदेश था। क्या यह संभव है कि देश के प्रतिपक्ष का नेता का कार्यक्रम एक डीएम अपने स्तर से करने से रोक दे, या तो समझ से परे है। और श्रोता भी आसानी से समझते हैं कि इसके पीछे की ये राजनीति क्या है, और इसको लेकर राजनीति में दो फाड़ होता हुआ दिखता है। कहा जा रहा है कि दिल्ली से फरमान चला था, नीतीश कुमार के कानों तक पहुंचाया गया और नीतीश कुमार ने डीएम को आदेश दिया, अंबेडकर के छात्रावास है उसके कार्यक्रम को रद्द करवा दीजिए। पता नहीं राजनीतिक गलियारों में इस बात का चर्चा है कि पता नहीं इसके पीछे नीतीश कुमार ने क्या सोच रखा था और क्या सोचकर दिल्ली से फरमान जारी हुए। इसको लेकर तरह तरह की बातें राजनीतिक गलियारों में तैरता चला जा रहा है, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। इसके बाद आनंद फानन में नीतीश कुमार के कान खड़े हो गए और कहा गया कि ज्यादा सख्ती नहीं करना है, क्योंकि नीतीश कुमार दोनों तरफ अपने दरवाजे खुला रखना चाहता है। इस बात का एहसास नीतीश कुमार को भी है कि संभव है कि इस बार वह मुख्यमंत्री का चेहरा होने के बावजूद भी वो मुख्यमंत्री बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। जदयू और नीतीश कुमार को उनका जरूर उनको मौजूद है, तो समझते चले जाइए। सबको मालूम है कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर चुनाव लड़ी, लेकिन आज महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सीएम ना होकर डिप्टी सीएम है, तो क्या यही फॉर्मूला बिहार में लागू नहीं किए जाएंगे, इसकी कौन गारंटी दे सकता है। उसी को लेकर नीतीश कुमार ने दोनों दरवाजे खुले रखे हैं। एक दरवाजा तो प्राथमिकता के आधार पर एनडीए जरूर है, चुनाव के बाद उनका रुख किधर होगा इसकी जानकारी बिहार की जनता को नहीं है, क्योंकि पलटू राम की संज्ञा तो लालू प्रसाद ने राजनीति में उनको देकर ही रखा। और एक तरह से देखा जाए तो नीतीश कुमार की विश्वसनीयता को लेकर जो सवाल खड़ा होता है, इसी को लेकर कि वो एक पलटीमार नेता के रूप में विख्यात हो चुके हैं और इस छवि से उबरना अब उसके बूते की बात बिल्कुल नहीं है। तो कहा जाता है कि राजनीति में कब नीतीश कुमार पलटी मार जाए कहा नहीं जा सकता, और कहा जाता है कि नीतीश कुमार दोनों तरफ खप जाते हैं और राहुल गांधी पर सख्ती नहीं किए जाने का फरमान अंतिम में जो आया, इसको लेकर राजनीति में एक अलग तरह का चर्चा छिड़ गया। और कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के बिहार के जो नेतागण हैं, जो नीतीश कुमार से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, उनकी भावें तन गई और वो नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आने लगे हैं। तो समझते चले जाइए, किन किन मुद्दों को आप टटोलते चले जाइएगा, बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन प्रतिपक्ष का नेता राहुल गांधी ने जिस अंदाज में भाषण दिया, इसकी चर्चा पूरे भारत में तमाम सोशल मीडिया में तैरता चला जा रहा है। सोशल मीडिया में जो स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं वो इसको अच्छे खासी तरजीह दिए, अच्छा माइलेज जरूर मिला। हमने 3 मांगे की है। सबसे पहले जाति जनगणना, सही तरीके का जाति जनगणना जो हमने तेलंगाना में किया। दूसरी बात,
हिंदुस्तान का कानून है कि प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में आरक्षण होना चाहिए, और ना नरेंद्र मोदी ना बिहार की सरकार उस कानून को लागू कर रही है। इसीलिए हम उन पर दबाव डालेंगे, और जब तक, मैं बता रहा हूं, जैसे मैं यहां आया हूं ना, रोक नहीं पाए, वैसे ही नहीं रोक पाएंगे जब तक इन्होंने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन नहीं दिया, तब तक हम आगे बढ़ते जाएंगे, लड़ते जाएंगे। क्योंकि आप 90% हो, आप अपनी स्ट्रेंथ समझो, आपको भटकाकर, डराकर, दबाकर, आपके ध्यान को इधर उधर करके आपको रोका जाता है। इस देश में आपके लिए कोई जगह नहीं है। 90% के लिए इस देश में कोई रास्ता नहीं है। आप ब्यूरोक्रेसी को देखो, सीनियर ब्यूरोक्रेसी में आपके कितने लोग, जीरो। आप कॉर्पोरेट इंडिया को देखो, कॉर्पोरेट इंडिया में आपके कितने लोग, जीरो। आप हाई कोर्ट देखो, आपके कितने लोग, जीरो। आप एजुकेशन सिस्टम के मालिकों को देखो, मेडिकल सिस्टम के मालिकों को देखो, आपके लोग कितने, जीरो। मगर मनरेगा की लिस्ट निकालो, आपके लोगों से भरी हुई है। पहली मांग जाति जनगणना, दूसरी मांग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस में रिजर्वेशन, अति पिछड़ा का, ओबीसी का, दलित का, आदिवासी का। तीसरी बात एससी एसटी सब प्लान, जो आपका पैसा है, जो आपको नहीं दिया जाता है, आपको वो दिया जाना चाहिए। ये तीन चीजें कहने में आपसे आया था। मैं आपको गारंटी देता हूं, जैसे ही हिंदुस्तान में सरकार आएगी, जैसे ही बिहार में हमारी सरकार आएगी, हम ये सारा का सारा बदल देंगे और आपके लिए जो होना चाहिए वो करके दिखाएंगे। पहली बार राहुल गांधी के भाषण में जान दिखता है। जिस तरह उन्होंने अल्पसंख्यकों का, दलितों का, आदिवासियों का, ओबीसी के हकमारी को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं, बिहार की जनता अब आशा भरी निगाहों से राहुल गांधी की तरफ देखते हुए नजर आ रहे हैं। संभव है कि कांग्रेस पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटें इस बार निकाल लेगी। राजनीति पर नजर रखने वाले यह बात का संकेत देने लगे। कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी का स्ट्राइक रेट राष्ट्रीय जनता दल के बराबर होने की संभावना दिखती है। विधानसभा चुनाव के परिणाम को टटोलते चले जाइए तो कांग्रेस पार्टी 70 विधानसभा में चुनाव लड़ी, रिजल्ट सिर्फ 19 पर ही आया, यानी स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा खराब तो समझते चले जाइए। लेकिन इस बार का परिदृश्य बदला बदला जरूर नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जहां भी अपने उम्मीदवार देगी तो ज्यादा से ज्यादा जीतने में बड़ी भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा। विधान तो इसी ओर इशारा करने लगा है, लेकिन इतना आसान कांग्रेस पार्टी के लिए बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बिहार में एक बड़ी शक्ति के रूप में जरूर मौजूद है, और जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी का वोट बढ़ता चला जा रहा है, उनके सीटों में इजाफा इस बात का संकेत देता है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में मजबूत जरूर है। और इतना आसान कांग्रेस के लिए भी भारतीय जनता पार्टी को बिहार में हराना आसान बिल्कुल नहीं रहेगा। और अभी से ही भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं का बिहार का दौरा लगातार इस बात की ओर संकेत देने लगा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उन चीजों पर नजर रख रही है जो उनको नुकसान पहुंचा सकती है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भी बड़ी तैयारी की है, और कहा जा रहा है कि अमित भाई शाह बिहार की राजनीति में अच्छा दखल रखते हैं और लगातार वहां नए नए फरमान अपने कार्यकर्ताओं को देते हुए नजर आ रहे हैं। और अमित शाह के हाथों में जब भी कमान होती है, इतना आसान बिल्कुल नहीं रहता है कि उसके हाथों से उनकी सीटों को छीन लिया जाए। और कहा जा रहा है कि बिहार में जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आते हुए दिखेगी, बिहार में नए नए राजनीतिक ड्रामा देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। कौन कहां चला जाए, कौन किधर आ जाएगा, इसको लेकर भी रोज एक न एक सी गुफा छेड़ता हुआ, छोड़ता हुआ नजर आने लगता है।
और सोशल मीडिया को टटोलते चले जाइए तो बिहार के लोग भी लगातार इस मामले पे अलग अलग रात सोशल मीडिया में तैराते रहते हैं। और कहा जा रहा है कि बिहार के चौक चौराहे हो, चाय की टपली हो या पान का दुकान हो, सभी में अब राजनीति के बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए नजर आते हैं, जिसको लोग रोड छाप कहते हैं। लेकिन बिहार में उनकी एक अलग भूमिका जरूर होती है। बिहार की राजनीति को टटोलते चले जाइए तो बिहार में जातीय समीकरण एक बड़ा फैक्टर है, सामाजिक समीकरण एक बड़ा फैक्टर है। लेकिन इस चुनाव में गठबंधन में एक बड़ा फैक्टर बनकर उभरेगा, जिसका गठबंधन मजबूत होता हुआ दिखेगा। बिहार की जनता उधर लौट जाएगी या कहने में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यही बात तो बिहार की राजनीति में नया संकेत देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन राहुल गांधी के इस दौरे में जो भूकंप मचा दिया, इसका आशा तो बिहार की राजनीति पर नजर रखने वाले को भी नहीं था। लेकिन राहुल गांधी एग्रेसिव मोड में, जब उनकी गाड़ी रोकी गई तो वो पैदल हॉस्टल की तरफ जाते हुए नजर आए। वो कहे कि मुझे पुलिस ने रोकने की कोशिश किया, मैं रुकने वाला कहाँ हूँ, मैं लोगों की आवाज बनता हुआ नजर आऊंगा। जब तक देश में दलितों का, आदिवासियों का, अल्पसंख्यकों का और ओबीसी की हकमारी जारी रहेगी, मेरी आवाज बुलंद होते भी दिखेगी, इसे कोई नहीं रोक सकता। जब तक राहुल गांधी देश में है, यह संभव नहीं है कि उनकी हकमारी अब करता हुआ सरकार नजर आए। अब सत्ता बदलेगी तो सब कुछ होता हुआ दिखेगा। यह बात जब राहुल गांधी कहते हैं तो तालियों की गड़गड़ाहट इस बात की ओर संकेत देने लगता है। युवाओं में वो जोश भरते हुए नजर आते हैं और युवाओं में जोश राहुल गांधी को देखकर आ ही जाता है। पहले के राहुल गांधी और अब के राहुल गांधी में आसमान जमीन का अंतर है। बिहार के राजनीतिक गलियारों में इस बात का चर्चा जरूर है। तो ये तमाम चीजें आने वाला वक्त पता चलेगा कि गठबंधन किधर होगा, राहुल गांधी और बिहार के लिए क्या क्या करने वाले हैं, क्या योजनाएं लागू करना है और अभी तक जो कार्यक्रम हुए उसका क्या रिजल्ट मिला। तो हमारा छोटा सा विश्लेषण आपको कैसा लगा, अपने कमेंट जरूर कमेंट करें। और जिन्होंने अभी तक न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया उसे बिना निवेदन भी सब्सक्राइब जरूर कर दे, संभव है शेयर कर दे, ज्वाइन का बटन है, आर्थिक सहयोग भी आप कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए इसी तरह का वीडियो लाते रहे। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जोहार।